वो अलग बात है, वो हमारा पार्टी की बात होगी या वो हमारी पार्टी फैसला लेगी। और कई लोग तो लॉयल्टी बदलने में बड़े होशियार हैं। किसकी रक्षा करेंगे? आपको नहीं पता उनके बारे में कुछ क्या? शिक्षा मित्र और तमाम जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो धरने आंदोलन पे बैठे हैं, उनको न्याय समाजवादी सरकार में ही मिलेगा, पीडीएस सरकार में ही मिलेगा। सुनने में आया कोई पहले ही रिटायरमेंट की चिट्ठी भी आया, कोई सुनने में आया कि किसी ने अपना छोड़ दिया, कोई सीनियर अधिकारी ने। हालांकि हम लोग प्रेस में थे, हमें जानकारी नहीं, शायद अगर कोई प्रेस का ब्रीफ कर दे तो हम भी अपनी बात कह दें कुछ उस पर। सुनने में आया कि कोई वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी सेवा छोड़ दी। अच्छा, होगा कुछ ऐसे ज्यादा। अयोध्या में प्रसाद घोटाला हो गया है, 4 करोड़ रुपए का घोटाला है। प्रसाद देने की बात नहीं की, प्रसाद पहुंचा ही नहीं, अब अरेस्टिंग हो रही है और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मत बोल बॉस। अब जो उनके हाथ में उसी में घोटाला कर सकते हैं। अरे वही नहीं घोटाला, आप बताइए कि आपको हमको पता ही नहीं लगा कि वो उत्तराखंड में पैसा किसका था। नहीं, उत्तराखंड वाला कहां पता लगा हमें आपको। और एक अधिकारी तो काम अच्छा कर रहा था, अंडरग्राउंड होना पड़ा उसे। बहुत अच्छा अधिकारी था, बताइए उसको अंडरग्राउंड करना पड़ गया। हाँ, अच्छा अधिकारी था। क्योंकि ना ये समझ में आ गया कि अपनी सिंध दूर करने के लिए एक नारा बनाया था उन्होंने। नहीं, मैंने किसी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं सुना। मैं व्यक्ति को दे सकता हूं, पद को थोड़ी दे सकता हूं मुबारकबाद। मैं व्यक्ति को जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहा हूं। ये और अच्छा है, इसमें विश्लेषण हुआ तो और अच्छी बात है। अच्छा, सौहार्दपूर्ण कहने में क्या खराब है? तो पद को मुबारकबाद नहीं दी जाती, व्यक्ति को मुबारकबाद दी जाएगी। जन्मदिन तो व्यक्ति का हुआ ना। आपने देर रात दे दिया, 10:30। मैंने इंग्लैंड के हिसाब से दिया, बता देना भाजपाइयों को। तो ये भाजपा ये सोचते हैं कि सूरज आज ऊपर है सर के ऊपर, तो इस समय दुनिया में इसी सा जगह होगा क्या? ये थोड़ी है। आज अभी सुबह हो रही होगी, कहीं अंधेरा होगा अभी। हाँ, ये बात ठीक कह रहे हो। कुशीनगर में सरकार की दर्जा प्राप्त राजनीति है, कल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर प्रतिबंधित पशु किसी धर्म विशेष के लोगों ने काटा तो हम उनको काटना है। इनकी सदस्यता और इनकी पार्टी की सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए। ये विचारधारा आ कहां से रही है? ये पार्टी के लोग ही तो उन्हें समझा रहे हैं, कहीं तो ट्रेनिंग मिल रही होगी। और ये जानबूझ करके, क्योंकि बुनियादी सवालों पे इन्हें बहस नहीं करनी है। हमारे बहन जो बता रही हैं कि बड़े पैमाने पर छात्र नौकरी को लेकर के, अपने तमाम चीजों को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं सरकार में। ऐड निकला, कुछ देर बाद ऐड डिलीट हो गया। बताओ, पेपर लीक की सिल्वर जुबली मन रही इनकी, कोई कल्पना कर सकता है? पेपर लीक की क्वार्टर सेंचुरी लग चुकी है अभी तक। और कितने लोग प्रभावित होंगे सोचिए आप उनसे, जिन्होंने फॉर्म भरा होगा। तो इसीलिए जानबूझ करके इस तरह की बहस छेड़ना चाहते हैं। और ये अभी कम हो रहा है, चुनाव के आते आते देखिए क्या क्या होता है।
आरएसएस के संस्थापक की तस्वीर लगाई कर उद्घाटन किया गया, उनकी तस्वीर लगा के आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने महापुरुषों के लिए, अपने नेताओं के लिए भी कोई काम नहीं किया। उदाहरण के लिए लोक भवन जो समाजवादियों ने बनाया, मुख्यमंत्री कार्यालय, समाजवादी सरकार में न किसी नेता के नाम पर रखा गया लोक भवन का नाम, न कोई प्रतिमा लगाई गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर प्रतिमा लगा दी। कैंसर इंस्टीट्यूट, और कैंसर इंस्टीट्यूट वो जहां पर गरीबों को इलाज मिलता, फ्री इलाज मिलता। आज कैंसर बीमारी फैल रही है, सबसे ज्यादा फैल रही है, और गरीब परिवार के यहां हो जाए तो वो इलाज नहीं करा सकता, बंबई जाए, दिल्ली जाए, कहां इलाज के लिए जाए। तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कैंसर इंस्टीट्यूट बनी, उन्होंने वहां भी प्रतिमा लगा दी। एकाना स्टेडियम, जिसका आप नाम बदला हुआ कभी नहीं बोलते हैं, आप नाम बदला हुआ कोई नहीं बोलता है, तो नाम बदलने, और मैं कितनी बार बोलूंगा आपको, पूरा एक्सप्रेसवे देख लीजिए आप, शुरुआत से अंत तक। कहीं नेताजी हमारा समाजवादियों का नाम बड़ा लिखा दिखाई दे तो बता दो आप, लेकिन जैसे ही शौचालय के लिए उतरेंगे आप, भाजपा के लोगों ने नाम लिख लिया अपना। क्या ये सच्चाई नहीं है? तो अब लाइब्रेरी में बनानी तो थी नहीं, लाइब्रेरी बनी बनाई मिल गई, वह तस्वीर लगा दी। दूसरे का काम अपना काम बनाने में माहिर लोग हैं। बस आप लोग साथ देने लोगों को सब ठीक हो जाएगा। हमारी पूरी तैयारी है, सरदार सेना की पूरी तैयारी है, कभी नहीं छोड़ेंगे, कोई साथ नहीं छोड़ेगा, देखिएगा आप। ये सब प्रेशर बनाने की बात है। कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? सरकार को जागरूक होकर काम करना चाहिए, और अगर कहीं इस तरह की बीमारी फैल रही है तो उसके इलाज और व्यवस्था इंतजाम को पूरा जानकारी जनता को देनी चाहिए। उस पर तो लड़ा जाएगा जब आरक्षण आएगा। हमारे कार्यकर्ता तैयार रहेंगे। मैं सरदार सेना के साथियों से भी कहता हूं, समाजवादी साथियों से भी कहता हूं, आपके माध्यम से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी साजिश षड्यंत्र कर सकती है। पूरे गोमती की सैर करें तो उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि कितना मीथेन है उसके अंदर, कितनी बदबू है उसके अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी को कोई अच्छा काम पसंद नहीं है, हर अच्छा काम ये खराब कर देते हैं। और इसीलिए, क्योंकि ये देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट था, इसको खराब करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने। और सुनने में आया है कि फुब्बारे चोरी हो गए हैं, इस सरकार में फुब्बारे चोर भी बैठे हुए हैं। पहले त्योहार हुआ करते थे, गन्ना करने की तहजीब का एक पहचान होता, मगर जब त्योहार आते उससे पहले नफरत का जो बाजार खुल जाता है, कैसे देखते सर? इसीलिए आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो हम राज्याभिषेक दिवस मना रहे हैं, ये हमें रास्ता दिखा रहा है कि किस तरीके से पंथ निरपेक्ष होकर के, सबको साथ लेकर के, सबका सहयोग लेकर के, एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा रख करके कैसे हम समाज को और अपने राष्ट्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए हम सब ने मिलकर के आज संकल्प लिया है कि उनके रास्ता दिखाए हुए रास्ते पर चलने का काम करेंगे। अक्सर भारतीय जनता पार्टी पीडीए के नेताओं को आगे करती है, और आप भी हमारा साथ नहीं दे रहे हो। पीडीए के नेता का ही मान करके आप सवाल पूछ पा रहे हो। तो जो लॉयल्टी होती है, लॉयल्टी देखो कैसे बदलती है। कुछ लोग हमारे साथ जीते थे, कुछ लोग हमारे साथ जीते थे, लेकिन कुछ उन्हें मिल रहा था खोखा, जो बोलते हैं महाराष्ट्र की भाषा में, उसकी वजह से लॉयल्टी बदल ली उन्होंने। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जब हम लोग बहुत कुछ सुन रहे थे, तो उसमें कई बार ऐसा मिलता है कि लॉयल्टी कैसे बदलते हैं लोग। तो वहां जो लोग बैठे हैं वो लॉयल्टी बदलने के उसमें हैं।
कि अभी तक तो वहां थे, अब कहीं और भी जाना है। सर बंगलुरु में एक घटना हुई परसों सर, उसमें भगदड़ में 11 लोग मारे गए। वहाँ के मुख्यमंत्री ने कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और आयोजककर्ता को गिरफ्तार कर दिया। कुंभ में जब घटना हुई है तब किसी भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया, न किसी आयोजककर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। इसमें क्या कहते हैं? 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता न केवल सस्पेंड करेगी बल्कि हमेशा हमेशा के लिए विदाई कर देगी। ये जो हिंदुत्व का चक्रव्यूह रचा गया है, ये पीडीए कैसे तोड़ेगा इस चक्रव्यूह को? क्या चीज? मैं बात समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या पूछ रहे हैं? हिंदुत्व का एजेंडा, हिंदुत्व को धार देने की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं और ये पीडीए जो है वो 27 के चुनाव में इसको कैसे कुंद करेगा, इसको कैसे तोड़ेगा? हम लोग इसी तरह के राज्याभिषेक समारोह करा करेंगे, उससे बहुत सारी जानकारी समाज को मिल जाएगी। सरकार 0 टॉलरेंस की बात कर रही है और अभी कल ही एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, तो ये अपराध कैसे? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कानून व्यवस्था ही जिसका नारा था 0 टॉलरेंस, वही 0 हो गया इस बार। आत्मा कैसे बदलोगे? बीजेपी फिर आ गए। व्यक्ति तो अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आप सब लोग मौजूद थे, मैंने वीडियो देखा है। आप लोग सब आसपास बैठे थे, कुछ लोग, लेकिन जो बुना हुआ जाल है उसमें कितना कामयाब होंगे तोड़ने में? और पुलिस कितनी करप्ट कर दी गई है। जब आप पुलिस से पॉलिटिकल लोगों को दबाने का काम करोगे तो पुलिस भी तो अपना मनमानी करेगी। अभी पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, तो मान लीजिए पुलिस से ही अगर आप विपक्ष के लोगों पर दबाव बनवाओगे, उन्हें पकड़ा पकड़ी करवाओगे, उन पे झूठे मुकदमे लगवाओगे, तो क्या उम्मीद करोगे कि पुलिस फेयर काम करेगी उसके बाद? और उत्तर प्रदेश तो वो प्रदेश है जहां पर पुलिस को पकड़ रही है, पुलिस पे एफआईआर लिखा रही है। कई घटनाओं की तो आपको और हमको ही सच्चाई नहीं पता है कि सोचिए नए अधिकारी बने और स्वागत कैसे हुआ किसी थाने में किसी का। सोचिए आप, सुनने में आई कि कोई बड़ी घटना हुई है लखनऊ में, तो अगर पुलिस को आप इतना अधिकार दे दोगे, अधिकार होना जरूरी है, लेकिन जब आप